अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं? ना कोई झगड़ा, न कोई आखिरी बहस, न कोई वजह, बस एक दिन वो फोन उठाना छोड़ देते हैं, मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं और यूं लगता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। और जो लोग उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हमसे कोई गलती हुई है या फिर क्या ये बंदा वाकई पागल हो गया है। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे छुपी हुई वो हकीकत बताने वाला हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। क्योंकि जो लोग अचानक सबको कट ऑफ कर देते हैं उनके अंदर अक्सर एक बहुत गहरी नफ्सियाती कहानी चल रही होती है। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। ये लोग जरूरी नहीं कि खुदगर्ज हों, ये लोग जरूरी नहीं कि दूसरों की परवाह न करते हों। हकीकत तो अक्सर इसके बिल्कुल उल्ट होती है। ज्यादातर ऐसे लोग वो होते हैं जिन्होंने दूसरों की सबसे ज्यादा परवाह की होती है, जो हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, जो रात गए किसी दोस्त का मसला सुनने के लिए जागते रहते हैं, जो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं लेकिन दूसरों के सामने मजबूत बने रहते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब वो थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि उनके पास जज्बाती तौर पर कुछ भी देने की ताकत नहीं बचती। नफ्सियात में इसे इमोशनल एग्जॉशन कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ थकन नहीं होती, ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान महसूस करता है कि अगर मैं अभी नहीं रुका तो मैं खुद को खो दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, थक जाना अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबसे ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें अक्सर बहुत पुरानी होती हैं। कभी बचपन में, कभी किसी गहरे धोखे में और कभी बरसों के जज्बाती बोझ में। क्या कभी आपने किसी के लिए दिल से सब कुछ किया हो, उसका साथ दिया हो, उसकी फिक्र की हो, उसके लिए वक्त निकाला हो और बदले में आपको बेरुखी मिली हो, बेवफाई मिली हो, खामोशी मिली हो, या ऐसा धोखा मिला हो जो दिल के अंदर तक उतर गया हो? अगर ऐसा है तो आप इस एहसास को समझ सकते हैं। नफ्सियात में एक इस्तिलाह है अटैचमेंट ट्रॉमा। ये वो जख्म होते हैं जो जिस्म पर नहीं बल्कि दिल और ज़हन के अंदर बनते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने बाद में सबको कट ऑफ कर दिया, वो ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ उनके जज्बात को कभी अहमियत नहीं दी गई, जहाँ उन्हें सिखाया गया कि अपनी कमजोरी मत दिखाओ, किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो, लोग आखिरकार तुम्हें छोड़ ही जाएंगे। और फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो डर उसके साथ ही बड़ा होता रहता है। वो हर रिश्ते में एक नजर न आने वाली दीवार खड़ी कर लेता है। उस दीवार के पीछे एक हसास इंसान होता है, एक मोहब्बत करने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो ताल्लुक चाहता है लेकिन जख्मी होने से डरता है। और जब उसे महसूस होता है कि वो फिर से तकलीफ उठाने वाला है तो सबसे पहले वो खुद ही दूर हो जाता है। नफ्सियात में इसे एवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहा जाता है। ये कमजोरी नहीं होती, यह दरअसल खुद को बचाने का एक तरीका होता है। लेकिन एक बात याद रखें, हर शख्स एक ही वजह से लोगों को कट ऑफ नहीं करता। कुछ लोग दर्द की वजह से ऐसा करते हैं, कुछ अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए और कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। पहली किस्म वो लोग हैं जिन्हें बार बार मायूसी मिली, जिन्होंने बार बार माफ किया, बार बार मौका दिया और आखिरकार एक दिन उनका सब्र खत्म हो गया। ये किसी एक वाक्य का रद्द-ए-अमल नहीं होता, ये बरसों के जमाशुदा दर्द का नतीजा होता है। दूसरी किस्म वो लोग हैं जो एक दिन अचानक महसूस करते हैं कि वो खुद को खो चुके हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं रही, अब ख्वाब कहीं पीछे रह गए हैं, अपनी खुशी कहीं गुम हो गई है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहे। और फिर एक दिन वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें अपनी जिंदगी वापस चाहिए। और तीसरी किस्म शायद सबसे कम होती है, ये वो लोग होते हैं जो वाकई ज़हनी तौर पर ग्रोथ कर चुके होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर ताल्लुक फायदेमंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी तमन्नाई खत्म करते हैं और कुछ रिश्ते आपको आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए वो गुस्से में नहीं बल्कि शऊर के साथ दूरी इख्तियार करते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, जब ये लोग सबको कट ऑफ करते हैं तो क्या वो खुश होते हैं? क्या उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अक्सर रात के वक्त यही लोग पुरानी बातें याद करते हैं, पुरानी गुफ्तगू याद करते हैं, लोगों को मिस करते हैं, लेकिन उनका दर्द उनकी ख्वाहिश से बड़ा हो जाता है। उनकी खुद को महफूज रखने की जरूरत ताल्लुक की जरूरत पर भारी पड़ जाती है और यही अंदरूनी कश्मकश उन्हें खामोश कर देती है। एक तरफ वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, दूसरी तरफ उन्हें डर होता है कि कहीं दोबारा वही तकलीफ न मिले। इस कैफियत को नफ्सियात में अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसलिए किसी ऐसे शख्स को फौरन जज मत करें जो अचानक खामोश हो गया हो। मुमकिन है वो सर्द दिल न हो, मुमकिन है वो सिर्फ जख्मी हो। और सबसे अहम बात, बाज़ औक़ात खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी एक फैसला होती है, एक ऐसा फैसला जो इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद लेता है। कुछ लोग इतनी बार समझा चुके होते हैं, इतनी बार बात कर चुके होते हैं
इतनी बार मौका दे चुके होते हैं, आखिरकार उनके पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं बचता और बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे बुलंद जवाब होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बहुत से लोग दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश भी रखते हैं। वो ख्वाहिश ये होती है कि काश कोई ऐसा हो जो वाकया उन्हें समझे, काश कोई ऐसा हो जो उनकी दीवारों के पीछे मौजूद इंसान को देख सके, काश कोई ऐसा हो जिसके सामने उन्हें हर वक्त मजबूत बनने की जरूरत न पड़े। क्योंकि हकीकत ये है कि हर इंसान मोहब्बत चाहता है, हर इंसान ताल्लुक चाहता है, हर इंसान एक महफूज जगह चाहता है जहाँ वो खुद जैसा है वैसा ही रह सके। तो क्या ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन शफा का आगाज एक सादा सी बात से होता है, ये समझने से कि माजी मेरी किस्मत नहीं, मेरे पुराने जख्म मेरी शनाख्त नहीं है, मैं नए तरीके सीख रहा हूँ, नए ताल्लुक बना रहा हूँ और नए तजर्बात हासिल कर सकता हूँ। जब भी आपको सबसे भागने का दिल करे, एक लम्हा रुकें और खुद से पूछें, मैं वाकया जख्मी हूँ या सिर्फ डरा हुआ हूँ? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता किसी काबिल एतमाद शख्स पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि दुनिया के सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आप वो शख्स हैं जिसने सबको कट ऑफ कर दिया है, तो एक बात याद रखें, आपका दर्द हकीकी है, आपकी थकन हकीकी है, आपकी हदूद भी जायज हैं, लेकिन जिस मोहब्बत और ताल्लुक की आप ख्वाहिश रखते हैं वो भी हकीकी है और आप उसके हकदार हैं। असल ताकत ये नहीं है कि आप सबको अपनी जिंदगी से निकाल दें, असल ताकत ये है कि आप सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना सीख लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।